अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इजराइल is absolutely clear about its political and military objectives. Israel or the IDF is crystal clear. The Iranians are crystal clear about their political and military objectives. The Americans are confused. अमेरिकन कंफ्यूज्ड हैं, अग्रीड, क्योंकि उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई भी उनके यहाँ से, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे कोई मिलिट्री वाले हो, आके कुछ नहीं बता पाते, ठीक है। बट हाउ इज इजराइल क्लियर? ठीक है, तुम क्या बताना चाह रहे हो? ठीक है, दे वर वेरी क्लियर, अग्रीड, दे हैव फेल्ड। उनका आइडिया था कि रेजिम चेंज कर देंगे, ठीक है, ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रही थी थोड़ी, हमारे एजेंट्स वहाँ पे और पहुँच जाएंगे, थोड़ा बम बम बरसाएंगे, पीपल विल बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स, बस रेजिम चेंज हो जाएगा। ये इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रैंड प्लान था, ठीक है, नेतन्याहू का और इन सब बेवकूफ़ों का, जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। बाय द वे, इनका प्लान रेजिम चेंज का था। अमेरिकन इंटेलिजेंस आके खुद बता चुकी है कि वहाँ की जो सरकार है वो स्टेबल है। एंड गौरव आर्या, तुम इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हो, ठीक है, तुम्हारा अभी पर्दाफाश करते हैं इस एक चीज़ से। तुम्हारे एक एक बैठ के हमने सारे वीडियोस देखे हैं, हमने और हमारी टीम ने। तुमने एक भी बार, जो तुम कह रहे हो इजरायलीज का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि केओस फैलाना, लोगों को मारना, सिविलियंस को मारना, तहस नहस करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। एंड ये इस चीज से क्लियर होता है कि जो पहली ही स्ट्राइक थी, फर्स्ट स्ट्राइक, जो इतनी ज्यादा केयरफुली प्लान रहती है कि किस किस चीज को कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे टारगेट करना है, तब इन्होंने एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया जिसमें से 6 से 10 साल की बच्चियां थी। तुमने इसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करी है। 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, इंसानियत की एक बूंद भी नहीं है इसमें। 4 थप्पड़ मुंह पे। और वैसे भी तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, ठीक है, जब फुल ब्लोन जेनोसाइड हो चुकी गाजा के अंदर, तब तुमने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। तुम तो बल्कि इनफैक्ट कह रहे थे कि हमास हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है। एडिटर, इनका जरा ट्वीट दिखाना कि ये तो हमास हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, ये तो सब झूठ फूट है। अब तुम्हारे फौफों इजराइल ने भी वो फिगर्स एक्सेप्ट कर लिए। तो भाई इजरायली ऑब्जेक्टिव क्या है? इजरायली ऑब्जेक्टिव है कारपेट बॉम्बिंग करना, ठीक है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो उनको मार देना। एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हारेट्स, एक इजराइल का न्यूज़पेपर, वो भी सेम बात कर रहा है कि दे वांट टू मूव द लॉन इन ईरान, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। एंड ऊपर से इनकी जो डबल टैप स्ट्रैटेजी, इसके बारे में क्या ही बात करें, ठीक है। अगर आपको डबल टैप स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो गर्ल्स स्कूल में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इंप्लॉय की गई थी। सबसे पहले जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी, एकदम स्कूल आवर्स थे उस टाइम पर, ठीक है, एंड कोई भी ऐसा अंदाजा नहीं था ईरान को कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो फिर से धोखा दिया इन्होंने, जाके स्कूल को बॉम्बार्ड किया। फिर उसके बाद जब बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल पहुंचा, जब खबर पहुंची कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, मेडिक्स पहुंचे, पेरेंट्स पहुंचे बच्चों को पिकअप करने, देखने के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तब फिर से एक बारी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट क्या, पूरी टोमाहॉक मिसाइल आई। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, वो मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। यही सेम चीज़ उन्होंने गाजा में यूज़ करी, यही सेम चीज़ इजरायलीज लेबनान में यूज़ कर रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लिटरली बेरूट की। तो